बड़ी प्रचंड जीत के बाद टीम मोदी के हौसले बुलंद हो चुके हैं। पीएम मोदी की दिली ख्वाहिश है कि बिहार की तरह ही दूसरे राज्यों में भी गमछा लहराने की। खासकर ममता बनर्जी के बंगाल पर बीजेपी बिहार की तरह ही जीत का गमछा लहराना चाहती है। चुनावी राजनीति में अक्सर ये देखा गया है कि एक राज्य की जीत दूसरे राज्य की हवा का रुख मोड़ देती है। बीजेपी भी इसी फॉर्मूले पर तेजी से चल रही है। बिहार की विजयी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत बंगाल का जिक्र किया और इशारों में 2 हफ्ते पहले ही ममता सरकार की विदाई के संकेत दे दिए। गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि बीजेपी के अगले मिशन का ऐलान है, जिसका ब्लूप्रिंट लगभग तैयार हो चुका है। अब पार्टी का पूरा फोकस बंगाल पर जा टिका है और पार्टी ने इसके लिए रणनीतिक तैयारी भी शुरू कर दी है। पार्टी के तमाम नेताओं को बंगाल सरकार की कलेबंदी करने का निर्देश दे दिया गया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। बिहार के बाद वैसे तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इन 5 राज्यों में बीजेपी की सबसे ज्यादा नजर पश्चिम बंगाल पर है। बीते विधानसभा चुनाव में बंगाल में विपक्ष की कुर्सी पर आई बीजेपी इस बार बंगाल से दीदी राज हटाने की हुंकार भर रही है। बीजेपी किसी भी सूरत में 2021 की गलती नहीं दोहराना चाहती। कभी बंगाल प्रांत का हिस्सा रहे ओडिशा में कमल खिल चुका है। बिहार में बीजेपी पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनी है और अब बीजेपी का रथ बंगाल की तरफ बढ़ रहा है। तैयारी दीदी का किला फतेह करने की है। बीजेपी 2026 में दीदी के 15 साल के राज को खत्म करने का दावा कर रही है। दीदी का किला फतेह करने के लिए बीजेपी ने विजयी पांडव प्लान तैयार किया है। बिहार चुनाव में सफलता के बाद पार्टी ने राज्य को 5 प्रमुख जोनों में बांटकर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति बनाई है। इसके लिए 6 राज्यों से 12 वरिष्ठ नेताओं को बंगाल में तैनात किया गया है, जिसमें 6 संगठन मंत्री और 6 सहायक नेता या मंत्री शामिल है। ये नेता अगले 5 महीनों तक बंगाल में डेरा डालेंगे और टीएमसी के गढ़ों में सेंध लगाने के साथ साथ सरकार की योजनाओं का भी प्रचार प्रसार करेंगे। पार्टी का लक्ष्य है कि इस दौरान 75% बूथ प्रमुखों की बहाली हो जाए और वोट शेयर में कम से कम 5 से 7% की बढ़ोतरी हो। इसके लिए बीजेपी आला कमान ने वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव को जिम्मेदारी सौंपी है। उनका साथ देने के लिए त्रिपुरा के पूर्व सीएम और लोकसभा सांसद विप्लव देब को लगाया गया है। बंगाल के जिन अहम हिस्सों पर बीजेपी की नजर है, या यूं कहें कि बीजेपी ने ममता दीदी के जिन किलों में सेंध की पूरी तैयारी कर ली है, उनमें राढबंगा, हावड़ा, हुगली, मेदिनीपुर, उत्तर बंगाल, कोलकाता, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना प्रमुख है। बीजेपी ने हर जोन में एक संगठन मंत्री और एक वरिष्ठ नेता तैनात किया है, लेकिन उत्तर बंगाल बीजेपी के लिए खास प्लान तैयार किया है। उत्तर बंगाल बीजेपी के लिए खास महत्व रखता है क्योंकि यह क्षेत्र राज्य की कुल 294 विधानसभा सीटों में से लगभग 54 सीटों को कवर करता है। इस जोन में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, मालदा, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर जैसे जिले शामिल है। ये नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से सटा हुआ है, जिससे इसका रणनीतिक महत्व बढ़ जाता है। बीजेपी ने यहाँ बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर विशेष फोकस किया है। इन जिलों में राज्य के कुल वोट शेयर का 20 से 25% हिस्सा है। 2021 के चुनाव में बीजेपी ने यहाँ 40% से अधिक सीटें जीती थी। पार्टी का लक्ष्य है कि इस बार वोट शेयर को 38% से बढ़ाकर 44 से 45% तक पहुँचाया जाए। बीजेपी का बंगाल जीतने का ये प्लान नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 तक चलेगा, जो काफी हद तक बिहार जीतो मॉडल पर आधारित है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी बिहार की तरह बंगाल का किला फतह कर लेगी
या फिर से बंगाल की गद्दी पर ममता दीदी का राज होगा।